हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह की शुरुआत होती है आज 7 बजे से। तो 7 बजे मैं अपना टू डू लिस्ट यहाँ पे बना रही हूँ। तो मैं आपको टू डू लिस्ट दिखा देती हूँ। और उसके बाद मैंने अपने रीजनिंग से क्वेश्चन किए थे मेंस के। डे है 16 और क्वेश्चन थे आज के हार्ड मेंस के। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे ऐसा दिया था कि ये फ्लोर है, 5 फ्लोर बने हुए हैं, उसमें ए बी करके फ्लैट है। उसमें भी ये था कि जो पर्सन, अगर जैसे अब आरती यहाँ बैठ रही है तो गोल्फ यहाँ रहेगा। मीन्स दैट ये था कि अगर कोई गेम का नाम है या किसी पर्सन का नाम है, वो एक साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन हाँ अलग अलग बैठेंगे। ऐसे करके हमें सारे फ्लैट में बैठाना है और 4 लोग हैं और 10 लोग हैं, ऐसे करना था। तो यहाँ पे मेरी पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी वो भी गलत हो गई। ये इसकी इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया था, ये भी मेरा गलत हो गया था। यहाँ पे मैंने बस एक मिस्टेक कर दी। यहाँ जो प्राची यहाँ लिखा था यहाँ लिख दिया, प्राची यहाँ लिखना था, नेहा यहाँ आना था, सौरभ यहाँ आना था और एक क्रिकेट बचा था यहाँ आना था। तो मेरा ये बिल्कुल सही हो जाता, बट मैंने समझ में नहीं आ रहा था। मैंने क्वेश्चन सही से शायद पढ़ा नहीं था, इस वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ। बट ये बहुत इजी क्वेश्चन था और मेंस लेवल का था, क्लर्क मेंस लेवल का, आरआरबी क्लर्क लेवल का। तो देखो, रेगुलर प्रैक्टिस होगी ना तो ये क्वेश्चन ज़रूर हो जाएंगे। ऐसा होता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं ना कोई क्वेश्चन, रीजनिंग मैंने जैसे स्टार्ट करी, तो ये होता है कि अरे अभी थोड़ा शायद नींद में है या थोड़ा मन नहीं कर रहा क्योंकि सुबह का टाइम है, तो रिदम में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ये हम एग्ज़ाम में नहीं कर सकते। अपने आप को प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, और ये चीज़ सिर्फ डिसिप्लिन से होएगी। तो मैं तो नेक्स्ट टाइम बहुत ध्यान से करूँगी क्वेश्चन। एक एक चीज़, बहुत मिस्टेक हो जाती है मेरे से, लेकिन फ़ायदा मेरा एक और जगह हो गया। इस वाले क्वेश्चन की वजह से मेरी नींद खुल गई और सेकंड क्वेश्चन मैंने खुद से किया। तो ये रही सेकंड क्वेश्चन। इसमें ऐसा था कि ऐसे लीनियर रो में बैठे हुए हैं, उसमें भी फर्स्ट सेकंड हाउस, 3 हाउस, फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके ये हाउस दिए हुए हैं। और इनमें जो है टोटल डिस्टेंस जो है 381 मीटर का डिस्टेंस है। अब ये निकालना है। अब इसमें इंफॉर्मेशन दे दी सारी, और इसमें किसको क्या पसंद है, उस पर्सन का नाम क्या है, वो हमें इस रो में बिठाना था। तो यहाँ पे एक हिंट दे दिया गया था, वो ये था, एक तो ऑरेंज एंड में बैठा है, दूसरा ऑरेंज और माधवन के बीच का डिस्टेंस है वो 3 और 7 का मल्टीपल है। तो 3 और 7 का मल्टीपल तो 21 होता है। अब ये इसमें बताना भी था कि ये पूरा डिस्टेंस हमें 381 भी लाना है। और ये भी बोला गया था कि जो जैसे अब ये 3 है तो उसका ये डबल होगा, फिर ये इसका डबल होगा, फिर ये इसका डबल, तो डिस्टेंस डबल होते चले जाएंगे। और उसमें एक बोला गया था एक डिस्टेंस 24 भी है बीच में, और एक 192 भी है। ऐसे करके यहाँ दे रखा 192। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने करके देखा तो यहाँ 3 से बैठ गया, और 381 है तो वो और डिजिट का ही बैठेगा डिस्टेंस। तो ये सब क्या है कि जब प्रैक्टिस होती है ना तो आराम से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इजी क्वेश्चन था, आराम से डिस्टेंस निकल गए। फिर उसके बाद ये रखने बहुत इजी हो गए, इसकी वजह से सारा क्वेश्चन इजी हो गया। बस ये निकालना था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो ये भी एक मेंस लेवल का था, शायद पीयू मेंस लेवल का होगा थोड़ा सा, बट लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो आज सिर्फ रीजनिंग में 2 ही क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन आराम से हो गए। और इसके बाद स्टार्ट किया मैंने आज के करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स मैं करती हूँ आशीष सर से। तो सर पहले सबसे पहले रिवीजन कराते हैं पहले का। जैसे अभी रिवीजन करवाएंगे तो पहले दिन वाले हैं जो कितने क्वेश्चन है, और बीच बीच में सारे जनवरी फरवरी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी कवर करवा देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं, स्टैटिक न्यूज़ भी ले आते हैं। तो मतलब ये रहता है कि रिविजन जब अच्छे से हो जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। और रोज डेली जब वही चीज़ सुनते रहेंगे ना तो वो चीज़ें हमें याद होती चली जाएंगी। भले ऐसा लगे धुंधला धुंधला होता है कि कई बार कि हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन जब सर बताते हैं हाँ याद आ जाता है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन था कि कौन से नेता हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम, मतलब अभी तक वो इलेक्टेड रहे हैं, जैसे कि कितने साल तक हो गया है, मतलब सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन से नेता रहे थे। तो यहाँ पे बताना था तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आता। और उन्होंने, चलो इतना पता चल गया, लेकिन अभी तक जो मैं पढ़ रही थी उसमें थे पवन करके जो है वो थे। तो ऐसा हुआ कि क्वेश्चन सर ने पूछा कि इन्होंने किसे पीछे किया है। तो ऐसा था कि याद है, अगर ऑप्शन आता तो मेरे को पता चल जाता, लेकिन ऐसा एकदम नाम नहीं याद आया उस टाइम, तो धुंधला धुंधला याद आया। लेकिन जब सर ने दोबारा बताया ना तो अब वो मेरे दिमाग में बिल्कुल छप चुका है कि पवन चैमलिंग करके ऐसे कुछ नाम है, और वो शायद सिक्किम कह रहे हैं। एक बार मैं कंफर्म करूँगी, पता नहीं। तो ऐसे ही कुछ न्यूज़ थी। तो ऐसी ही चीज़ें रिवाइज याद होनी शुरू हो जाती है। अगर पता नहीं सिक्किम के थे, लेकिन मुझे ऐसा याद आ रहा है सिक्किम के थे। तो ये सब चीज़ें ना रिवीजन से ही होता है, डेली रिवाइज करेंगे तो होगा। देन उसके बाद मैंने ये एडिटोरियल की क्लास करी थी, तो यहाँ से मैंने आज एडिटोरियल करा निमिषा मैम से। देन उसके बाद मैम ने एक स्टोरी फॉर्म में सारे वोकैब रिवाइज भी कराए, और मैम के यस ऑफिसर जो ऐप है उस पर एक फ्री क्विज के नाम पे वोकैब में मिलते हैं, तो वहाँ से मैंने वोकैब का टेस्ट भी दिया था, शाम को दिया। लेकिन
ये मैंने सुबह किया, दिया शाम को टेस्ट, तो ऐसा हुआ कि मेरे को रिवाइज़ भी हो गया और उसमें मैंने शायद 10 में से 8 अटेम्प्ट किए थे, 2 मुझे नहीं आ रहे थे और मेरे 8 के 8 बिल्कुल सही थे। तो 2 थोड़ी में लग रहा था कि शायद ये है, ये नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप 10 चीज़ कर रहे हो तो कम से कम 7 से 8 चीज़ भी अगर कर रहे हो ना, तो भी आप बहुत अच्छे लाइन पर ट्रैक पे जा रही है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं औरों की भी बात भी कर रही हूँ। आप अगर ये पूरे दिन में भी अगर पूरा टारगेट नहीं होता तो एटलीस्ट उसका 80% 90% तो कंप्लीट कर लिया करो, छोड़ा मत नहीं करो। और बाई चांस जैसे कभी सर में दर्द है, थक जाते हैं सुबह से करते करते हुए, तो कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। आप इससे डीमोटिवेट ना फील करें, बल्कि उसे नेक्स्ट डे ज़रूर करें। एडिटोरियल करने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट का ब्रेक लिया था यहाँ पे, और उसके बाद मैं अपना मैथ्स को लेके बैठ गई थी। मुझे मैथ्स में आज रिवीजन करना था पार्टनरशिप चैप्टर का, तो वो मेरा रह रहा था, बार बार छूट जाता था। ऐसा होता था कि पीडीएफ से तो मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे वीडियो से करने थे, और देन उसके बाद मैं पीडीएफ कर पाती, वरना पीडीएफ भी सॉल्व नहीं हो पाती। ऐसा होता है ना कि पीडीएफ में कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो वेरिएबल फॉर्म में आ जाते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में आ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा आ जाते हैं जो हमने किए नहीं होते, करे होते तो याद नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं पीडीएफ में, तो वो उसके लिए वीडियो देखनी पड़ती है। तो ऐसा है ना कि पहले वीडियो से रिवाइज कर लो, देन उसके बाद पीडीएफ सॉल्व कर लो कुछ दिन बाद, तो इससे आपका डबल बेनिफिट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये चीज़ें हमें बहुत जल्दी प्रोसेस में करना है, क्योंकि हमें मेंस पे भी आना है, तो मेंस में क्वांट्स छोड़ नहीं सकते और ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है क्वांट्स करने के लिए। तो डेली करो, 2-3 घंटा अपने क्वांट्स को दो बिल्कुल अच्छे से। जो भी करो आप, 1 घंटा दे रहे हो, 2 घंटा दे रहे हो, 3 घंटा दे रहे हो, 4 घंटा दे रहे हो, जो भी सब्जेक्ट को आप जैसा भी टाइम दे रहे हो, लेकिन अपना 100% दो। अगर कर रहे हो तो पूरी शिद्दत से करो, नहीं कर रहे तो बिल्कुल मत करो। ये हो रहा है कि यार सर में दर्द हो रहा है, मन नहीं कर रहा, फिर भी पढ़ रहे, लेकिन कुछ हमें समझ में नहीं आने का, साफ सीधी बात है, नहीं आने का समझ में। इससे अच्छा आप आराम करो, उसके बाद दोबारा माइंड जब एक बार फ्रेश हो जाओ, फिर से पढ़ने बैठ जाओ। अगर आप अपना 50% दे रहे हो और आप याद कर रहे हो, समझ रहे हो, वो कैप कर रहे हो, तो नहीं हो पाएगा। 50% नहीं, आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा। कहीं आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट है, कुछ बात सोच रहे हो और आप पढ़ रहे हो, सोचो मैं तो अपना टाइम तो निकाल रहा हूँ पढ़ने का, बट आपका जब माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आपको वो चीज़ें याद भी नहीं होने की। वो चीज़ मेरे साथ भी होती है, हर एक एस्पिरेंट के साथ होगी ही होगी ये सारी चीज़ें। पढ़ते समय कई बार माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। वो तब होता है कि किसी की बातें हमें परेशान कर रही होती है, या कुछ ऐसा हो जाता है, इंसिडेंट याद आ जाता है पढ़ते पढ़ते। वो पढ़ने के टाइम पे होता है, भले आप जब आप अपना मनपसंद टीवी में कुछ शो देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, तब कुछ चीज़ें याद नहीं आने की, लेकिन इस टाइम ज़रूर याद आ जाती है पढ़ते वक्त। तो ये चीज़ें मेक श्योर करें कि डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। और ये रहे मेरे पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने करे थे। शायद 13 क्वेश्चन एक लेक्चर में था, और एक मैंने एक और किया था, मतलब 2 लेक्चर थे उस पर। एंट्री मेथड सर ने कराया था, तो वो कर रही थी। रिवीजन मैंने पहले कर रखा है, लेकिन मेरे को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी था। अभी एक लेक्चर बाकी है, वो मैं बाद में करूँगी। देन शाम को ये मैंने मेंस की डीआई करी है। तो यहाँ पे मैं मेंस की डीआई 2 डीआई थी, जो कल दिखाई थी वो मेरी ऐसा हुआ कि मुझे समझ में आ गया था, क्वेश्चन भी गए, बट ऐसा हो रहा है मेंस की डीआई थोड़ी टफ पड़ती है, तो उसको मैंने आज दोबारा फिर से किया पार्टनरशिप की डीआई। और देन उसके बाद ये एक डीआई थी, पाई डायग्राम करके इसमें था, पाई चार्ट दिया हुआ था, मेंस की डायग्राम था, पूरा मेंस का था। तो ये मैं कर रही हूँ आशीष अरोड़ा सर से, स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर सर करवा रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट है भर भर के, डेली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टाइम कम बच जाएगा, लेकिन कंटेंट इतना है, सर ने इतना प्रोवाइड कर रखा है टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो बहुत अच्छे से अपनी मेहनत करो, लग जाओ शिद्दत से, कुछ मत सोचो। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।